गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक नए विषय पे बात करने जा रहे हैं। 14 मई को भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध का असर ये हुआ कि G7 समूह के देश, जिसकी अगुवाई खास करके अमेरिका कर रहा था, उसने भारत से अपील की कि भारत को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अमेरिका का तर्क ये है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण ऐसे भी 30% जो गेहूं का निर्यात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न संकट, जिसे आप कह सकते हैं फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस के हिट होने की संभावना हुई। तो यह जो पूरा का पूरा मुद्दा है, इस मुद्दे के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिसका हमें ज्ञान होना अपरिहार्य है, जिसे हमें जानना चाहिए। उस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे सामने, वो है फूड सोवरेनिटी का, और इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो फूड सोवरेनिटी की अवधारणा है, जिसे हम कहते हैं खाद्यान्न आत्मनिर्भर होना, या अन्न स्वराज की अवधारणा के रूप में भी इसे रेखांकित किया जाता है कि अन्न स्वराज क्या है, या फूड से हम सोवरेन कैसे हो सकते हैं। तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि फूड सोवरेनिटी और फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, और फिर इसके बाद हम देखें कि भारत के इस निर्णय के मायने क्या हैं, और भारत के इस निर्णय का जो प्रभाव है वह वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। तो सबसे पहले फूड सोवरेनिटी की जो अवधारणा है वह 1996 में इंटरनेशनल पीजेंट मूवमेंट ला विया कैंपेन के तहत हमारे सामने आया। और इसको परिभाषित जब किया जा रहा था, इसको जब परिभाषित करने की प्रक्रिया में आप देखते हैं कि इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द पीपल्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड यूनियन राइट टू डिफाइन देयर एग्रीकल्चरल एंड फूड पॉलिसी। दैट मीन्स कि किसी भी देश की जनता, वहाँ की सरकार, वह देश स्वयं निर्णय लेगा कि उसकी कृषि जनित नीतियाँ और जो उसके खाद्यान्न की नीति है वो क्या होगी। इसे हम डिफाइन करते हैं किस रूप में? फूड सोवरेनिटी के रूप में। लेकिन हमने कहा कि फूड सोवरेनिटी की अवधारणा और फूड सिक्योरिटी की अवधारणा, इन दोनों में बहुत ओवरलैपिंग जैसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इनको ज़रा देखने की आवश्यकता है। फूड सोवरेनिटी, जहाँ तक हम कहें कि यह फूड मूवमेंट से संबंधित अवधारणा है, और फूड मूवमेंट की जो अवधारणा है इसमें बेसिकली फूड सिस्टम के लिए फाइट और एक लोकतांत्रिक परिधि में रहते हुए नागरिकों और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके पार्टिसिपेशन, उसके रोल की बात करता है। जबकि फूड सिक्योरिटी की जो अवधारणा है वह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य जो है वह है कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो एग्जिस्टिंग फूड सिस्टम है। इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आ जाती हैं कि खाद्यान्न को कैसे संरक्षित करें, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, और दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा आ जाती है कि इसका वितरण कैसे हो। तो अगर हम इसको संक्षेप में कहें या संक्षेप में इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक तरीके से गोल है, और फूड सोवरेनिटी उस गोल तक पहुंचने का माध्यम है, उस गोल तक पहुंचने का जरिया है। फर्दर, फूड सोवरेनिटी के 7 आयाम हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये फूड सोवरेनिटी के 7 बेसिक पिलर्स। नंबर 1, फोकस ऑन फूड फॉर पीपल। Second one is build knowledge and skill regarding food. Third is work with nature. Work with nature बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम environmental dimension से चीज़ों को देखें तो। Fourth point is values food provider. जो अनाज को, जो खाद्यान्न को प्रोवाइड कराने वाले हैं, उनके प्रति मूल्यपरक विचार रखने की बात। पांचवा है localizing food system. 6th one is encouraging local control over the food, and 7वां है food is sacred.
इसके साथ पवित्रता की अवधारणा को जोड़ा गया है। और फूड सिक्योरिटी को अगर हम संक्षेप में अगर डिफाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह जो है 3A की अवधारणा जो है उससे पूरी तरीके से आबद्ध है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड। अवेलेबिलिटी है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं और अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, यह सीधे तौर से खाद्यान्न सुरक्षा से यानी कि फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन पूरे परिवेश में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है वो ये आती है फूड सॉवरेंटी और फूड सिक्योरिटी फॉर दी वल्नरेबल ग्रुप्स, पुअर पीपल, लैंडलेस फार्मर्स एंड डेली वेज लेबरर्स। दे आर दी वल्नरेबल ग्रुप्स रिगार्डिंग दी फूड सॉवरेंटी और फूड सिक्योरिटी। तो ये सारी अवधारणाएं फूड के डिस्ट्रीब्यूशन, फूड के सॉवरेंटी से जुड़ी हुई हैं। और उसी क्रम में अगर हम जब देखते हैं कि भारत ने किस प्रकार से गेहूं के निर्यात पे जो प्रतिबंध लगाया है उसमें क्या हुआ, और इधर आप देख सकते हैं कि क्वाड का सम्मेलन हो रहा है जापान में, जहां पे भारतीय प्रधानमंत्री ने शिरकत की और बाइडेन साहब भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, वह डेवलपमेंट है IPEF का। IPEF स्टैंड फॉर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसमें 13 सदस्यों ने अपनी सहमति दी, 13 सदस्यों का एक समूह बनने जा रहा है। तो क्या IPEF एक इकोनॉमिक नेटो तैयार हो रहा है चीन के खिलाफ, या यह एक इकोनॉमिक घेराबंदी है जो कि चीन के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव को रोकने का प्रयत्न है? हालांकि भारत सरकार ने अपने अध्यादेश में अपने अधिकारियों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जो निर्यात है, यह निर्यात सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट फर्म के डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट को रोकने के लिए है, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि जो डिज़ायरेबल होंगे, जिनके वास्तव में नीड होगी, उनके लिए फूड पे और ये जो गेहूं के जो निर्यात हैं इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय वस्तु के साथ।